हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको पेज नंबर 196 और 197 पे दे रखे हैं। लास्ट फिगर इट आउट है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट का मतलब होता है जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें चाहे प्लस दे रखा हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे माइनस, चाहे डिवाइड, आपको उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं और उनमें आपको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से हम यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 7/9। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरा समझ के आए हो लास्ट क्लासेस में। तो आप लोगों को पता है कि हम फ्रैक्शन में डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद वाले नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यही हमने सीखा था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। तो 3 × 9 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। 3 9 जा 27 और ये नीचे का 7 ऐसी है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। एक पार्ट में मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। वैसे हमने जब कंसेप्ट समझा था, मैंने आपको उसमें भी ये चीज़ एक बार सिखाई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 की टेबल में 27 तो नहीं आता, तो 7 3 जा आप लोगे 21, बचेगा 6 यहाँ रिमाइंडर। इसको हम वी शेप में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6/7। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है 14 डिवाइडेड बाय 14/4 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। तो 14/4 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इस 2 से मैंने इस 14 को कट कर दिया 7, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ 7/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगी तो 13/4 आपका आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। दोनों सेम सेम है, कोई बात नहीं, हमारे को कंसेप्ट वही लगाना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल। आपस में सब कट गया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 14/6 डिवाइडेड बाय 7/3 है। तो डिवाइड का मेरा मल्टीप्लाई हो गया, बाद वाला नंबर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। इसको इससे काटा 2 आ गया, 2 से 6 को काटा 3, 3 को 3 से काट दिया, आंसर मेरे पास 1 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4 है। तो 4/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर आ गया 4/3। मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, याद रखना, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपका आंसर आ गया 16/9। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो तो 17/9 आपका आंसर। क्लियर। चलिए सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। 7/4 डिवाइड में आपके पास 1/7। तो 7/4 मल्टीप्लाई में हो गया 7/1। 1/7 का मैंने क्या किया, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया, तो 49/4 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में आ गया 12 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर 8/2 डिवाइडेड बाय 4/15। तो 8/2 ऐसी है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो गया 15/4। इसको इससे काट दिया 2, 2 को 2 से काट दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मिक्स में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि होल नंबर में आया है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 1/5 डिवाइड में है मेरे पास 1/9। तो 1/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/9 का रेसिप्रोकल किया तो 9/1, आंसर आ गया 9/5। मिक्स फ्रैक्शन में 1 4/5 मेरा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 1/6 डिवाइड में है 11/12। तो 1/6 ऐसी है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 12/11। इसको इससे काट दिया 2 आ गया, तो 2/11 मेरा आंसर। मिक्स में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर।
नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट रह गया आपके पास, 10th पार्ट, उसको भी करते हैं यहाँ पर। 3 2/3 मिक्स में दे रखा है पहले से ही, 1 3/8। तो पहले इसे चेंज करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3, 8 प्लस 3 11/8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 8/11। 11 से 11 कट गया, आंसर आ गया 8/3। मिक्स में कर सकते हो तो बिल्कुल करोगे तो 2 2/3 आपका आंसर। हमेशा याद रखना, जब भी इम्प्रॉपर हो तो उसे हमेशा मिक्स में करके ही छोड़ना है। क्लियर? तो टोटल 10 पार्ट्स थे इसके अंदर हमारे, वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो चूज द एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन देन सिंप्लीफाई इट। देखो एक तरीके से एमसीक्यू है, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, पहले इसके बेसिस पे एक एक्सप्रेशन को चूज करना है, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, और उसके बाद आपको उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, चलो करते हैं। Maria bought 8 meter of lace to decorate the bag she made for school. She used 1/4 meter for each bag and finished the lace. How many bags did she decorate? देखो एक गर्ल है यहाँ पर, उसने लेस खरीदी है। लेस मतलब समझते हो जो बैग्स वगैरह पे या फिर क्लोथ वगैरह पे लगती है, तो उसने 8 मीटर की ली है कुछ बैग्स को डेकोरेट करने के लिए। अब उसमें से उसने 1/4 मीटर लगाई है हर एक बैग पे। तो बताओ कितने बैग पे लेस लगी होगी। तो आप 8 मीटर को 1/4 से, 8 को 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बैग्स आपके निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एक्सप्रेशन तो इसका ये वाला है थर्ड, पर वो बोला आपको सिंप्लीफाई भी करना है इसको, तो इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पर कर देते हैं अपने। तो लेस कितनी खरीदी गई थी पहले वो लिख लेते हैं। बाई चांस अगर आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ, इसलिए मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ करवा रही हूँ। ठीक है, तो लेस यूज टू डेकोरेट 1 बैग। कितनी लेस यूज हुई है? 1/4 मीटर यूज हुई है। तो नंबर ऑफ बैग्स डेकोरेट, कितने बैग्स डेकोरेट होंगे? जितनी लेस है उसको 1/4 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई, बाद वाला रेसिप्रोकल, आंसर आ गया 32। तो 32 बैग्स आपके डेकोरेट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, अभी 2 पार्ट और है। कह रहे 1/2 मीटर ऑफ रिबन इज यूज टू मेक 8 बैचेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन यूज फॉर ईच बैच? देखो कह रहा है 8 बैच है, उसमें उसके लिए हमने 1/2 मीटर रिबन यूज किया है, 8 के लिए इतना यूज किया है। तो बताओ एक के लिए कितना यूज करेंगे? तो अगर आप 1/2 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो 1 का आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन तो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला है ना। पर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो यहाँ देखो। लेंथ ऑफ रिबन यूज टू मेक 8 बैच, कितनी लेंथ यूज की? 1/2 मीटर, आधा मीटर यूज किया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिबन यूज टू मेक 1 बैच, एक के लिए कितना करोगे? डिवाइड कर दो, वो यूनिटरी मेथड लगाया और कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 1/16 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सी पार्ट है। अ बेकर नीड्स 1/6 kg ऑफ फ्लोर टू मेक हाफ लोफ ऑफ ब्रेड। ही हैज 5 kg ऑफ फ्लोर्स, हाउ मेनी लोफ्स ऑफ ब्रेड कैन ही मेक? देखो एक मेकर है, वो 1/6 kg फ्लोर यूज कर रहा है ब्रेड को बनाने के लिए, एक एक को बनाने के लिए, 1 लोफ ऑफ ब्रेड बनाने के लिए। तो 5 kg में कितनी लोफ्स ऑफ ब्रेड बनेंगी वो आपको बताना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। तो मुझे 5 kg का निकालना है और एक के लिए 1/6 लगता है, तो नंबर ऑफ ब्रेड्स कैसे निकलेंगे? इसको इससे डिवाइड कर दूंगी 5 से। ठीक है ना। अब इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वो यहाँ देखो। क्वांटिटी ऑफ फ्लोर
यूज्ड या फिर नीडेड लिख सकते हो, नीडेड टू मेक 1 loaf ऑफ ब्रेड। कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है? 1/6 kg। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है? 5 kg। टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर कितनी है? कितना है मेरे पास? आटा 5 kg है। तो नंबर ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड मेड कितनी बनेंगी? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, बाद वाला रेसिप्रोकल, तो 30 लोव्स ऑफ ब्रेड बन जाएंगे 5 kg के अंदर। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 में और है। नहीं, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं? इफ 1/4 kg ऑफ फ्लोर इज यूज टू मेक 12 रोटीज, मतलब 1/4 kg आटा आप यूज कर रहे हो 12 रोटी बनाने के लिए, तो बताओ हाउ मच फ्लोर इज यूज टू मेक 6 रोटी। 6 रोटी बनाने के लिए कितना आटा यूज करोगे, वो आपको बताना है। तो पहले हम यहां लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं फ्लोर नीडेड टू मेक 12 रोटीज। 12 रोटीज के लिए कितना आटा चाहिए आपको? यहाँ पर 1/4 kg चाहिए। तो पहले एक रोटी का निकाल लेते हैं। एक रोटी के लिए कितना आटा लग रहा है? तो 1/4 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, बाद वाला रेसिप्रोकल हो गया, तो यहाँ आ गया 12 4 जा 48 kg, 1/48 kg। मुझे किसका निकालना है? फ्लोर नीडेड टू मेक 6 रोटीज। 6 रोटी का निकालना है। एक रोटी बनाने के लिए इतना आटा लग रहा है, तो 6 के लिए इसको 6 से इंटू कर दूंगी, ठीक है ना। तो 6 8 जा 48 होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/8 kg। इसका मतलब 12 रोटी बनानी है तो 1/4 kg फ्लोर लगेगा, और अगर 6 रोटी बनानी है तो 1/8 kg लगेगा। क्लियर? ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चन 3 तक ही करेंगे, अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बाकी ये पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है, साथ के साथ चैप्टर नंबर 1 to 7 भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हो। सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।